हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप केमिस्ट्री को अपने आने वाले नीट एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार से अप्रोच करें। केमिस्ट्री काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट राइट, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये स्कोरिंग तभी बनता है आप इसके मल्टीपल रिवीजन करें। जब तक आप इसके मल्टीपल रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप फैक्ट्स बोलते जाएंगे, आपको एग्ज़ाम में सिर्फ 0 नंबर आएंगे। आप इसके रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बोलेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जो कि है मेडिकल क्यूरियोसिटी 1। स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपके क्लास नोट्स। तो क्लास नोट्स जरूर बनाएं। कहाँ से बनाएं? एक अच्छे लेक्चर अटेंड करें, कोई भी आप याद आइदर ऑफलाइन पढ़े ऑनलाइन पढ़े, कहीं से भी पढ़े, एक अच्छे रिच क्लास नोट्स जरूर बनाएं। क्लास नोट्स में जो आपके क्वेश्चन रहते हैं ना, वो एक्चुअली सारे प्रोफाइल कवर करते हैं। आपके अगर क्लास नोट काफ़ी अच्छे तो उसमें सारे तरह के प्रोफाइल मिलेंगे आपको क्वेश्चन के। आप उन्हें बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो भी कंसेप्ट है, जो भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं नीट में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगला चीज़ आता है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स डायरेक्ट नीट में पेपर में उठ के मिलते हैं। इवन आजकल 2-3 एग्जाम्पल को मर्ज करके एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इवन इसके वैल्यू तक चेंज नहीं करते। तो इसको आपको एकदम से रट लेना चाहिए कि जितना बार आप प्रैक्टिस कर सके उतना बार इसे जरूर करें। फिर अगला आता है आपका इंटेक्स्ट प्रॉब्लम। जो इंटेक्स्ट प्रॉब्लम होते हैं ये भी सिमिलरली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर तीसरा चीज़ आता है एनसीईआरटी रीडिंग। तो फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रीडिंग करना चाहिए, तो आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करना है। इस बार नीट 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके केमिकल काइनेटिक ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी एक अभी का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है। वो स्टेटमेंट कहाँ से उठाया गया? आपके एनसीईआरटी के लाइन से उठाया गया। इवन जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हो, जैसे थ्योरेटिकल पोर्शन आपके सॉलिड स्टेट में आ गए, आपके सरफेस केमिस्ट्री हो गए, उसमें तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है ही। इवन आपके जो नॉन थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, थ्योरी तो सब में रहती है। इवन आपके जैसे सॉल्यूशंस हो गए, क्लास 11 के जो भी चैप्टर्स हो गए, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गए, वहाँ की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करनी है। जो भी चैप्टर डेली पढ़ाई हो रहा है, डेली उसको उतने पार्ट को आप हाईलाइट करके रखें एनसीईआरटी में, बार बार उसे रिवाइज करते रहे। अब आता है एक्सरसाइजेज के बारे में। तो जो एक्सरसाइजेज होते हैं वो बोर्ड्स के बच्चे ज़रूर करें। बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो आप अगर ड्रॉप लिए तो जो एक्सरसाइजेज है वो आप एक तरह से ऑप्शनल रख सकते हैं, चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्सो ये ऑप्शनल रख सकते हैं, उतना ज़रूरी नहीं रहता है, लेकिन चाहे तो आप डबल स्टार मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो ये ज़रूर करें, इसमें सब काफ़ी प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। फिर आता है मॉड्यूल। तो आप कोई भी अच्छे मॉड्यूल यूज़ करें, इसे आप 2 स्टार मेथड से यूज़ करके सॉल्व करें। फिर आते हैं पीवाईक्यूज़। जो पीवाईक्यूज़ होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सबको पता है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला पार्ट आता है आपका कंसेप्चुअल पार्ट, दूसरा आता है आपका रटने वाला पार्ट, बेसिकली वो होता है ब्लॉक एलिमेंट्स, और तीसरा पार्ट आता है जो एक चैप्टर बच गया वो है मेटलर्जी। अब जो आता है कंसेप्चुअल पार्ट में सबसे पहले आता है आपके पीरियोडिक टेबल। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो पीरियोडिक टेबल, इसमें सबसे आपको करना क्या है ना, कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस काफ़ी रखना है। थ्योरी तो करना ही है, थ्योरी तो पढ़ना ही है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी ही है, लेकिन आपको एमसीक्यू बहुत ज़्यादा करना है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल है। जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे, इससे क्वेश्चन बनाना इट्स क्वाइट बिट डिफिकल्ट। तो इसके कंसेप्ट आपको पूरा क्लिस्टर क्लियर रहने चाहिए। इवन इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आजकल फ्रेम कर किए जा रहे हैं। एनसीईआरटी में काफ़ी हिडन लाइन है ये तीनों चैप्टर में, जहाँ से अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चन तक भी फ्रेम होते हैं। इवन अ गुड अमाउंट ऑफ असर्शन रीजन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैन बी फ्रेम। सो यू हैव टू कीप योर कंसेप्ट क्लिस्टर क्लियर फॉर दिस टॉपिक्स। नाउ वी विल फर्दर प्रोसीड टू फॉर ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके हाइड्रोजन आते हैं, एस ब्लॉक आते हैं, पी ब्लॉक आता है, डीएनएफ ब्लॉक आता है। इसमें आपके एक्चुअली 6 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। अब इसमें करना क्या है, तो आप एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी की नोट मेकिंग कर सकते हैं डिटेल में, जिसमें टाइम लगता है ऑफकोर्स। फिर आता है आप एनसीईआरटी मैप, जैसे कुछ जो पेपर्स है आकाश देता है एनसीईआरटी मैप, वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने मिक्सचर ऑफ ऑल किया था फॉर सर्टेन चैप्टर्स लाइक हाइड्रोजन। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करके छोड़ दी थी और एनसीईआरटी को हाईलाइट करके रख दिया था। फिर चैप्टर्स लाइक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, मैंने नोट मेकिंग काफ़ी अच्छे से की थी। मैंने एनसीईआरटी मैप भी यूज़ किए थे, इवन फॉर डीएनएफ ब्लॉक। तो आप मैं बोलूँगा कि आप नोट्स काफ़ी अच्छे से बनाए। अभी काफ़ी टाइम बचे, काफ़ी टाइम है, तो आप नोट्स काफ़ी अच्छे से बनाए। इवन फॉर चैप्टर्स लाइक डीएनएफ ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, इसमें एकदम काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। स्टेटमेंट भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बन सकते हैं, और स्टेटमेंट एनसीईआरटी पर छुपा के रखे हुए हैं। आप सबसे पहले अपना
जो भी कंसेप्ट है उसे क्लियर करें थ्रू लेक्चर्स। उसके बाद आप एनसीईआरटी के नोट मेकिंग करें, बहुत अच्छे डिटेल नोट्स बनाए, पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी के रखें और उसे बार बार रिवाइज करें। ये मिक्सचर ऑफ ऑल तरीका है, ये इसे जरूर करें और बार बार इसे रिवाइज करें। जितने बार आप रिवाइज कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, जितने बार 30 टाइम्स 40 टाइम्स 50 टाइम्स जितने बार रिवाइज कर सकते हो उतना ज़्यादा रिविजन करें, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर एमसीक्यूज़ आप पीवाईक्यूज़ करें और आपके मॉड्यूल सॉल्व करें, सिर्फ एनसीईआरटी कंटेंट बेस्ड ही सॉल्व करें। बाहर इसमें एनसीईआरटी के बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेट्रोलॉजी आते हैं तो इसमें आप नोट्स करें, एनसीईआरटी रीडिंग करें, मोर देन इनफ। अब एमसीक्यूज़ के लिए क्या करें, तो मॉड्यूल करें, मॉड्यूल जरूर करें। फिर आपके आते हैं इंडेक्स प्रॉब्लम। इंडेक्स इनऑर्गेनिक में मतलब मीन्स कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से आपका असर्शन, रीजन, क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के पूछ देते हैं। पीवाईक्यू करें, जेई के भी पीवाईक्यू करें, नीट के भी पीवाईक्यू करें। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहला चीज़ आता है आपका जीओसी। तो जीओसी में आपके IUPAC आते हैं, एक क्वेश्चन इससे हर साल पूछा जाता है। फिर आपका आइसोमराइजेशन आता है, फिर अगला आपका रिएक्शन मैकेनिज्म आता है। तो नीट वाले जो MS चौहान बुक आता है, आप इसे रेफ़र कर सकते हैं जस्ट फॉर जीओसी, बाकी कोई चैप्टर के लिए नहीं, जस्ट फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग। क्या इसमें नीट में क्वेश्चन आते हैं जो जैसे क्वेश्चन आपके MS चौहान में रहते हैं, रेयर चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आपको नीट में देखने मिले। लेकिन जस्ट फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग, अगर आप क्लास 11 में है, अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा भी टाइम अवेलेबल है, तो आप ये काम कर सकते हैं। आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे बिल्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली आप ऑर्गेनिक में स्ट्रांग हो जाएंगे। क्या सिर्फ आप मॉड्यूल करें? हाँ, तो मॉड्यूल इज़ मोर देन सफिशिएंट, मॉड्यूल इज़ सफिशिएंट। आप इसे 2 स्टार मेथड से जरूर सॉल्व करें। MS चौहान और मॉड्यूल दोनों भी कर सकते हैं, आपके पास अगर टाइम आपको अलाउ कर रहा है तो, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। फिर इसमें अगला पार्ट आता है आपका जो भी जीओसी होता है, उसमें आता है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जिसके प्रॉपर नोट्स बने एनसीईआरटी ओरिएंटेड। ठीक है, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको काफ़ी अच्छे सॉल्व करने हैं। और इसके और आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो मॉड्यूल है, इसके आप MCQ के लिए एनसीईआरटी करें और मॉड्यूल करें। अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले चैप्टर, लाइक हाइड्रोकार्बन से लेकर अमाइंस तक। तो इसमें क्या करना है, आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एनसीईआरटी के एक एक लाइन को डाइसेक्ट करना है और आपको फाइंड करना है कि किस प्रकार से कितने MCQ बन सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी की लाइन से काफ़ी अच्छे असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकते हैं, काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट के बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इसे जरूर करें। इवन आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग अप अ सीरीज़ जिसमें मैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जस्ट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सब जगह सारे पॉइंट ऐसे आपको दिखा दूंगा जहाँ से कि क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से सारे असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने अपने एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से हाईलाइट करके रखा है, मैं यूट्यूब पर भी जरूर लाऊंगा वो। अब बाकी ये जो चैप्टर हो गए हाइड्रोकार्बन से लेके अमाइंस तक, इसमें आपको करना क्या है, तो मॉड्यूल जरूर सॉल्व करें फॉर MCQ प्रैक्टिस। एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन डायरेक्ट नीट मोड के पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल को 2 स्टार मेथड से करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये भी करना है। बार बार आप सिर्फ इतना ही मटेरियल करें और बार बार इन मटेरियल को क्या करें, रिवाइज करें। ठीक है, बाय 2 स्टार मेथड। अब कुछ ऐसे चैप्टर आते हैं, सेक्शन आते हैं जो फ्री में नंबर या तो लेंगे या तो आपको फ्री में नंबर देंगे। अब ये आपके रिवीजन पर डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा इन चैप्टर को रिवाइज करें। तो इसमें पहला चीज़ आता है आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, क्लास 11 में आता है। फिर बायो मॉलिक्यूल्स, बायो में भी पढ़ते हैं क्लास 11 में। फिर पॉलीमर्स आता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पहले भी बताया है। तो इसमें क्या करना है, आपको एनसीईआरटी के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, आपको पीवाईक्यूज़ करना है। उसके बाद एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेज, एग्जाम्पलर जितने सारे सब करना है। फिर आपको थ्योरी इसमें ज़्यादा करना है एज़ कम्पेयर टू MCQ। और एनसीईआरटी के नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स खुद बनाए, बहुत अच्छे से नोट्स बनाए और उसे बार बार रिवाइज करें, जिससे क्या होगा कि ये चैप्टर के एक एक पॉइंट आपके फिंगर टिप्स में हो जाएंगे। नहीं पता कहाँ से कौन सा किस पॉइंट से किस प्रकार से क्वेश्चन बना के आपके सामने NTA दे देगा। या तो ये आपके नंबर फ्री में मिलेगा या तो आपको फ्री में नंबर लेगा। अब बात करते हैं आपके रिवीजन के बारे में। तो सिलेबस तो कंप्लीट कर दिया, अब इसको रिवाइज कैसे करें। तो फिजिकल के लिए बेस्ट क्या रहेगा, आप एक फॉर्मूला लिस्ट बनाएं। आप प्रोफाइल लिस्ट चाहे तो बना सकते हैं PYQ बेसिस पे, चाहे तो नहीं बना सकते हैं। आपके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं तो आप नहीं बना सकते हैं। अब प्रोफाइल लिस्ट बेसिकली होता है क्या कि जितने प्रकार के आपके क्वेश्चन एक चैप्टर में मिलते हैं सब आप एक जगह नोट करके रख ले, यानी ये क्वेश्चन को बनाने का मेथड ये क्वेश्चन को बनाने का मेथड ये, और उसे बार बार रिवाइज करें PYQ बेसिस पे कि प्रीवियस ईयर में उस प्रकार से कितने क्वेश्चन आ गए, उस हिसाब से हमको बनाने हैं।
दूसरा आता है आपके 2 स्टार क्वेश्चन करने हैं जो भी आपके मॉड्यूल में मार्क है, और तीसरा आता है आपके एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को आपको कोई 2 स्टार मेथड नहीं लगाना है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी को आप जितना बार चाहे, जितना बार पॉसिबल हो उतना टाइम आप मैक्सिमम टाइम करें, खासकर एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स को। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हो तो आपको एक नेम रिएक्शन की कॉपी बनानी है, मेरे पास भी है, मैं बोलूँगा आप लोग बोलिएगा तो इसे अपलोड कर देंगे। उसके बाद रिएजेंट शीट बनानी है। रिएजेंट शीट क्या करना है कि 3 तरह के रिएजेंट्स आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट, और तीसरा आपका आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसकी शीट बनती है कि कौन सा रिएक्शन में कब यूज़ होता है, किस प्रकार से होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इवन हेल्पफुल होते हैं रिविजन के लिए। फिर आता है टेस्ट शीट बनानी है कि कौन सा टेस्ट में कौन सा कंपाउंड कौन सा टेस्ट देता है, उसकी एक शीट बनानी है। ये तीनों मेरे पास है, ऑलरेडी अवेलेबल है, आप बोलिएगा तो मैं इसे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। फिर आपको रीडिंग करना है और काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एनसीईआरटी की रीडिंग आपको जिस प्रकार से बायोलॉजी में एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं उस प्रकार से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप फिर 2 स्टार मेथड लगा के आपको मॉड्यूल्स रिवाइज करना है, और आपको एनसीईआरटी अगेन डायरेक्ट रिवाइज करनी है। कुछ एनसीईआरटी में आपको 2 स्टार मेथड नहीं लगाना है। अब बात करते हैं आईओसी के बारे में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप अगेन एनसीईआरटी रिवाइज करें, नोट्स रिवाइज करो, 2 स्टार मेथड यूज़ करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। किसी प्रकार का सजेशन है तो वो आप ज़रूर दें, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।